मैंने महसूस किया अपनी ज़िंदगी में कि जब मैं ये सब चीज़ें अपने मुल्क से बाहर देखता था ना, तो मुझे एक जेलसी फ़ील होती थी कि यार ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है। 2007 जब फर्स्ट टाइम मैं चाइना गया हूँ, तो उस वक़्त बहुत एक मशहूर आइटम थी, जो हमारी मार्केट में बहुत डिमांड भी थी और अच्छी सेल होती थी। आपको हैरत होगी वो सुन के, क्योंकि आज उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, 17-18 साल हो गए। वो चाइनीज़ वुडन फैन होता था, जो हाथ का पंखा होता है ना, वो हाथ का पंखा होता था चाइनीज़ वुडन फैन। वो मेरी समझे कि जब मैंने परचेज़िंग शुरू करी, अपने कारोबार शुरू किया, तो वो मेरी पहली प्रोडक्ट थी जो मैंने चाइना से खरीदी। अच्छा, जिस दुकान से मैंने खरीदी ना, तो उस दुकान के रेट सबसे कम थे। वो दुकान भी क्या थी, वो एक जैसे एक स्टॉल लगा होता था बाहर, तो उसके रेट सबसे कम थे। तो मैंने उससे वो परचेज़िंग करी फर्स्ट टाइम, मुझे इसलिए याद है। तो मैं वो फैन जो है ना, वो वहाँ से मैंने परचेज़ किए। अच्छा, वो परचेज़ करे मैंने, और जब मैं वापस आया पाकिस्तान, तो मैंने जो है ना फिर कोई 3-4 महीने बाद हमारा दोबारा टूर लगता था परचेज़िंग के लिए। जब 3-4 महीने बाद मैं दोबारा गया, तो उसकी शॉप वहाँ पर नहीं थी। मुझे उसका ऑर्डर रिपीट करना था, तो वो शॉप वहाँ पर मौजूद नहीं थी। इत्तेफ़ाक से कार्ड, क्योंकि उस वक़्त इतना वो कॉमन नहीं था, ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते थे, तो हम कार्ड सँभाल के रखते थे शॉप्स के। तो उसके कार्ड से मैंने निकाला और उसको मैंने कॉल करी कि मैं चाइना आया हुआ हूँ और मुझे जो है ना वो प्रोडक्ट रिपीट करनी है और आपसे वो लेनी है। तो आपकी शॉप तो बंद हो गई, आप कहाँ पर हैं? तो उन्होंने जो है ना मुझे कॉल करी, मतलब कॉल पे उन्होंने मुझको बताया, उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहाँ रुके हुए हैं? मैंने अपने होटल का एड्रेस वगैरह उनको बताया, तो कहने लगे कि मैं आपको पिक करने आ रहा हूँ। सुबह 8 बजे का टाइम था, उन्होंने कहा सुबह मैं 8 बजे आ जाऊँगी, तो मैं आपको अपनी शॉप पे ले जाऊँगी। तो सुबह 8 बजे मैं तैयार बैठा हुआ था। ख़ैर वो जब आई हैं, उन्होंने मुझे कॉल की कि नीचे आएँ। मैं नीचे गया, तो वो जो फटीचर सी दुकान पे बैठती थी, एक अजीब सी खातून, वो माशाल्लाह टिप-टॉप हुई हुई और चमचमाती काली कलर की गाड़ी में वो मुझे लेने के लिए आई हुई थी। बहरहाल वो मुझे लेके रवाना हुई, तो पहले पूछने लगा, आपने मुझे ब्रेकफ़ास्ट किया? मैंने कहा नहीं, मुझे उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट कराया। फिर मुझे वो शॉप पे लेके गईं, अपनी नई शॉप पे। बाहर खड़े होके उन्होंने ऐसे रिमोट दबाया, तो शटर शॉप का खुल गया। मतलब वो दिखा रही थी, एक शौक था उनको भी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो हमें भी देख के खुशी हो रही थी। तो मुझे अक्सर मैंने महसूस किया अपनी ज़िंदगी में कि जब मैं ये सब चीज़ें अपने मुल्क से बाहर देखता था ना, तो मुझे एक जेलसी फ़ील होती थी कि यार ये पाकिस्तान में क्यों नहीं है। और मुझे उस वक़्त ज़्यादा एहसास हुआ जब उसको खैर मैंने ऑर्डर लिखवाया, जब मैं वापस पाकिस्तान आया और आन के अपने वही अपना शटर उठाया हड़-हड़ करके 4-5 बंदों ने बड़ी मुश्किलों से, और फिर खड़े होके जब मैंने, वो एक हमारा स्टाइल होता था, हम शुरू में ना वो झाड़न मारा करते थे सुबह-सुबह दुकान पे। वो जब मैंने वो झाड़न मारी, तो पहला जो जिस पे झाड़न लगी ना, वो वही फ़ैन था, जो 4-5 महीने पहले मैंने लिया था, और वो ऐसे ही ऐसे ही रखा हुआ था वहाँ पे। तो उसपे जब झाड़न पड़ी ना, तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैंने कहा देखो दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, और आज हम वहीं पर ही हैं। और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, आज भी मार्केट का यही हाल है, यही पोज़ीशन है कि हम लोग जो है ना वहीं बैठे हुए हैं, वही चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हम लेते हैं, उसकी पैकिंग ही चेंज कर के बेचते रहेंगे, उसको झाड़न मारते रहेंगे, लेकिन कभी आगे बढ़ने की नहीं सोचते। तो इंशाल्लाह वक़्त आ गया है, आप लोगों ने मेहनत करनी है, तवज्जो देनी है मेड इन पाकिस्तान पे, और अपने साथ-साथ पूरी इंडस्ट्री को इंशाल्लाह आगे लेके जाना है, इंशाल्लाह।